बात हो रही थी मन के ऊपर, जो पहले बात की थी मैंने। तो मन, सुना होगा, मन तो चंचल होता है। वो एक जगह पे कभी टिकता नहीं है, क्योंकि अगर वास्तव रूप से एक जगह टिका होता तो ये जितनी भी चंचलता है वो ना होती। अगर एक ही विषय वस्तु पर रुका होता तो ये चंचलता ना होती। किसी ने मान लो घर बनवा लिया, उसका मन था, घर बनवा लिया। अब उसकी चंचलता वहीं ख़त्म नहीं होती, फिर कुछ और चाहता है वो। हो सकता है उसे बड़ा चाहता हो, फिर और चीज़ें चाहता हो। मैं बेसिक नीड की बात नहीं कर रहा। बेसिक नीड तो हर किसी को चाहिए, ठीक है। मैं एक चंचलता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन मन की चंचलता के बंद नहीं होती हैं। कभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए, और इसके लिए फिर इंसान परेशान रहता है। एक चीज़ हासिल करने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उसकी चंचलता या फिर उसका मन स्थायी रूप से उसी जगह पर टिक जाए। उसे फिर और चीज़ों के लिए फिर उसे क्या करना पड़ता है, फिर दूसरी तरफ भागता है वो, और चीज़ों को पकड़ने के लिए। जबकि हर कोई जानता है कि दुनिया में सारी चीज़ों को हासिल करना नामुमकिन है, कोई हासिल कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा ही छूटेगा। आप चाहोगे, ये सोचोगे नहीं सारी चीज़ें मेरे पास हासिल हो जाए, नहीं हो सकती। हर चीज़ को हासिल नहीं किया जा सकता। आप एक इंसानी जीव हैं, इंसानी जीव के तरीके से रहना होता है, और कि सारी चीज़ हासिल हो जाए वो कभी हासिल नहीं हो सकती। तो मन की चंचलता वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ये आपको कभी सुखी करेगा, कभी दुखी करेगा। आप चीज़ें चाहते हैं कि ये चीज़ें मिल जाएं, और फिर वो चीज़ें नहीं मिल पाई तो फिर दुखी करता है। कुछ चीज़ें मिल गई तो वही मन आपको सुखी करेगा कुछ समय के लिए, लेकिन स्थायी तौर पर ना तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा दुखी कर सकती ना सुखी कर सकती। चीज़ें बदलती रहती हैं, कभी सुख कभी दुख। मन की चंचलता है, और जो मन के पार है उसके लिए ना तो कहीं कोई सुख है ना दुख है। क्योंकि जिसने आप अपने मन को ही अच्छी तरीके से, अगर कहते हैं ना कि मन को ही काबू कर लिया, उसने काबू करने का मतलब ये नहीं है कि दबा दिया। दबाना अलग चीज़ हो गई। किसी चीज़ को दबाने से समस्या का हल नहीं होता। तो ये चंचलताएँ चलती रहती हैं, कभी इंसान को दुख देंगी, कभी सुख देंगी। ऐसा नहीं है कि सुखी सुख दें दुख भी देंगी, क्योंकि जो मन है ना, वो अभी कुछ क्षण कुछ और चाहता है, और अगले ही पल कुछ और चाहता है। वो स्थायी तौर पे एक जगह कभी है ही नहीं। स्थायी तौर पे एक जगह है। कभी किसी ने किसी से कुछ कह दिया तो बुरा लग गया, तो भाई उसने तो इंसल्ट कर दी, तो उसको वो 4 दिन दिमाग में रखेगा, और 4 दिन परेशान रहेगा उससे। जब तक मन में रखेगा परेशान रहेगा, और वो कहीं ना कहीं परेशानी उसे ऐसी ही लगती रहेगी 4 दिन 8 दिन, जब तक वो दिमाग में चीज़ों को रखेगा। कहीं नहीं उसने मुझसे ऐसा बोला क्यों, चीज़ों को रखता रहेगा। ऐसी खुशी का है। कभी किसी ने कुछ इस तरीके से व्यवहार कर दिया, बहुत खुश हो गए, तो 4-6 दिन वो खुशी रहेगी। लेकिन इंसान ये चाहेगा वो स्थायी तौर पर रहे, बिल्कुल नहीं रहेगी। कि नहीं अब खुशी है तो अब लगातार खुशी खुशी रहेगी। अगर खुशी खुशी रहेगी तो फिर मन एक स्थायी रूप से हो गया ना, जबकि मन तो कभी स्थायी रूप से रहा ही नहीं। अगर वास्तव रूप से स्थायी के तौर पर होता तो किसी एक चीज़ पर टिका होता, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टिका होता। मैं कहूँ कि छोटी सी चीज़ पे नहीं, चलो मैंने ये हासिल कर लिया, अब इसके बाद तृप्ति होगी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इस जगह पे इस स्थिति में बिल्कुल तृप्त हूँ। लेकिन वो तृप्तता वहाँ ख़त्म नहीं होती, फिर वहाँ से उसे भागदौड़ फिर भागता है वो।
क्योंकि उसकी तृप्ता उसे ख़त्म हुई नहीं है। अगर वास्तविक रूप से अगर उसकी तृप्ता उसे ख़त्म हो जाती तो उसे आगे की ज़रूरत चीज़ें नहीं मिलती, ज़रूरतों की नहीं भागता वो। और कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें उसे नहीं मिलती हैं तो फिर उसके लिए परेशान रहता है। तो मन की चंचलताएँ तो लगी रहती हैं, ये आपको कभी दुख देंगी कभी सुख देंगी, और सारी चीज़ें आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। आप अंदर से ही फील कर रहे हो उन्हें। अगर मैं दुख फील कर रहा हूँ तो अंदर से सुख फील कर रहा हूँ मैं, बाहर से दुख फील नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है किसी ने लिया और मेरे पे थोप दिया, नहीं। वो चीज़ें मुझे अंदर फील करा रही हैं, अनुभव करा रही हैं चीज़ों को। मन ही है जो मुझे ये फील कराने पे मजबूर कर रहा है कि नहीं मुझे अच्छा फील हो बुरा फील हो। और वो सारी फीलिंग्स, वो सारे अनुभव आपके अंदर होते हैं। तो सुख दुख कहीं ना कहीं आपके अंदर से ही क्रिएट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जो कि कभी सुख में होते हैं कभी दुख में होते हैं। तो ये मन की चंचलताएँ लगी रहती हैं। और जो थोड़ा सा इनसे हट के परे है उसके लिए थोड़ी सी सहूलियत होगी। वो थोड़ा सा इनको इस भाव से देखेगा, ना तो उससे ज़्यादा कहते हैं ना सुख की ना दुख की। तो मन की चंचलता इस तरीके से कभी इंसानों को सुखी रखती हैं कभी दुखी रखती हैं। आगे बात करेंगे किसी और वीडियो में।